हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएफ फरमान फोर्स। मैं लेके आ चुका हूँ मित्सु हो गॉड किडनैप सीजन 3 का पार्ट 3। और चल हमारी 3K की फिल्म कंप्लीट करते ना और कमेंट करके बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो याद से कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारे जो ऑफिसर होते हैं ना, बोलते हैं कि हमें जो है शिपिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे तस्कर हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे ये लड़का हो सकता हो। जब तक ये दूसरी कंट्री में नहीं जाता तब तक ये सेफ रहेगा, लेकिन जैसे हमारे रेडार से बाहर होता है हमारी कंट्री से, तो हम जो है कुछ नहीं कह सकते। बाकी पर मैंने सोचते हैं कि अगर ये क्या करना चाहिए इन्हें। तब हमें सीन देखा था हमारे मिस होगा। मिस जो होता है ना, वो अपने आराम से मतलब बेड पे सोया होता है, सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे जो है यहाँ से भागना चाहिए। वरना वो सोचता है कि मैंने जो यहाँ से ट्राई भी करा था, और उसके साथ जो सीन हुआ था वो सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि कौन इंसान में जो है बाय करने की सोच रहा है, किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि जो पर मैन नंबर 1 को बाय करना चाहेगा। ये चीज़ सोच रहे होते हैं। तभी हमें सीन दिखा जाता है। थोड़ी देर बाद का हमारा हमें सोच जाता है ना, उठता है और सोचता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे मतलब लड़ना चाहिए, या फिर मुझे बस ऐसे ही मतलब देखना चाहिए आखिर मैं कब तक मतलब यहाँ से निकल सकता हूँ। और ये चीज़ सोच रहा होता है। तभी उसके मतलब जो उसका सेल था, मतलब जैसे कैदियों का सेल होता है ना, वैसे ही मतलब मिस को कैदी बना रखा था। तो उसके पास जो सेल था ना, वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है कि हे, क्या तुम कौन हो? क्या तुम भी जो है किडनैप हो चुके हो? तो हमारा मिस कहता है कि हाँ, मैं भी किडनैप हो चुका हूँ, पर मेरा केस थोड़ा अलग है, तुम बताओ तुम कौन हो? तो हमारी जो गलती कहती है कि मेरा नाम जो है निंग है, और मैं जो हूँ इसी टाउन में रहती थी, लेकिन मुझे मतलब जब मैं स्कूल जाती थी तब मुझे जो है किडनैप कर लिया गया था। तो हमारा मिस कहता है क्या तुम मैं किडनैप कर लिया गया था? पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। तो मैं नहीं बोला था कि मैं जो है बहुत पुअर फैमिली से आती हूँ, तो इस वजह से शायद तक मतलब न्यूज़ रिपोर्टर्स ने कभी जो है इस बारे में बताया नहीं होगा। तो मेरा मिस्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मैं नहीं कहती कि हाँ। तो ये हमारे मिस्टर को साइड से जो दूसरा सेल होता है वहाँ से भी आ जाती है कि हाँ भाई, मैं भी जो है किडनैप हुआ हूँ तेरी तरह, और तुम दोनों की तरह सच कहूँ तो। पर मेरी फैमिली ने जो है मुझे ढूंढने की शायद तक कोशिश भी नहीं करी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे इतना ज़्यादा लव करते होंगे। तो मेरा मिस्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? मतलब हम यहाँ पे कितने लोग हैं, तुम में से कोई बता सकता है? तो हमारा जो एक बंदा होता है, वो बताता है कि हम यहाँ पे करीब 30 लड़के हैं और 20 लड़कियाँ हैं। ये सुन के मुझसे होता है क्या मतलब हम 50 लोग हैं टोटल मिला के? ये सुन के वो कहते हैं कि हाँ, हम 50 लोग हैं और हम बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, इस वजह से हम जो है ऐसे बातचीत कर रहे हैं। और बाकी बच्चे जो है हमारे जैसे, उनमें से किसी एक को खाना नहीं मिला, इस वजह से वो जो है कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे जो है सेल में बहुत ज़्यादा पीटा गया था, मतलब इन गैंगस्टर्स के द्वारा, क्योंकि उसके मॉम डैड ने जो है कंप्लेन कर दी थी इस वजह से। तो मेरा मिस्टर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। ये सुन के वो बाकी बंदे कहते हैं कि हाँ, वैसे हमने तेरी बात सुनी है, जो बॉस तेरे बारे में कर रहा था कि वो तुझे सेल करने वाले किसी और कंट्री में, और कोई हमने सोचा था कि वो तेरी इतनी अच्छी कीमत भी दे सकता है। तो मिस्टर कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम भागते क्यों नहीं यहाँ से? तुमने कभी ट्राई क्यों नहीं किया? तो कहते हैं कि हमने किया था, और मैं सच कहूँ तो हम जो है मैं हम में से एक बंदा मर चुका है। जब हमने ट्राई करा था तो उसे जो है बहुत बुरी बहने में से मार दिया गया था। तो और इस वजह से हम जो है भागने का कभी सोचते भी नहीं हैं। तो मेरा हमें सोचता है कि नहीं, मुझे इन सब की जान बचानी पड़ेगी, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, क्योंकि मैं जो हूँ ऑब्वियस सी बात है एक परमैन हूँ, और परमैन का काम होता है लोगों की मदद करना, उनकी जान बचाना। तो हमारा मिसेज होता है ना, वो जो है कैदी से उसने जो है एक पिन ले ली होती है, जो कि जो लॉक खोलती है ना वैसी। तो हमारा मिसेज सोचता है कि यहाँ का सीसीटीवी कैमरा, हमने ज़्यादा सुना था बॉस से कि बॉस ने कहा था कि यहाँ का सीसीटीवी कैमरा जो है ख़राब है और वो काम नहीं कर रहा है। तो वो सोचता है कि अगर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, और अगर हम मेरे अंदाज़न से देखा जाए तो हम टन एक गुफा टाइप में है, तो यहाँ पे एक वेंटिलेशन पाइप भी ज़रूर होगा, जैसे हम बाकी सब निकल सकते हैं। तो हमारा मिसेज सोचता है कि गाइस, किसने यहाँ पे कोई ऐसा चेम्बर देखा है जहाँ पे जाली वाली लगी हो? ऐसे एक गर्ल कहती है कि क्या तुम कहना चाहते हो एक वेंटिलेशन पाइप? तो हमारा मित्र कहता है कि हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, वेंटिलेशन पाइप तुमने देखा है क्या? तो लड़की बताती है कि हाँ, मैंने देखा है, यहाँ से करीब 2 फ्लोर छोड़ के ऊपर के साइड में है। तो हमारा मित्र कहता है 2 फ्लोर छोड़ के उसके ऊपर के साइड, उसके उस फ्लोर के ऊपर तो बॉस का रूम है, जहाँ पे वो रहता है, उसके सारे बंदे रहते हैं। तो सोचता है कि यार, ये इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो सोचता है कि लेना चाहिए, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। फिर हमें सीन दिखाई देता थोड़ी देर बाद का, हमारा मिसेज होता है ना, डोर को खोल लेता है, लॉक को। उससे बहुत सारा टाइम लग जाता है सबके लॉक खोलने में, डोर के। तो बाकी बच्चे बहुत सा खुश रहते हैं कि चलो, वो उनके पास थोड़ी बहुत उम्मीद तो है। लेकिन उनमें से एक बच्चा नहीं जाता, कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा। तो हमारा मिसेज उसे हौसला देता है कि तुम फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम सबको बचाऊँगा, मैंने तुम सबको बाहर निकाला है, तो तुम सबकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है कि तुम सबको सही सलामत मैं जो हूँ यहाँ से बाहर निकालूँ। फिर हमारा मिसेज होता है ना,
वो जो है बाकी सबको ऊपर फ्लोर पे लेके जाता है और उसने अपने हाथ में एक मेटल रॉड पकड़ रखी होती है। तभी एक बंदा आता है और उन दोनों को मतलब कुछ बच्चों को देख लेता है तो उनकी तरफ गन करते हुए कहता है कि बिल्कुल हिलना मत, तुम आखिर बाहर कैसे निकले बच्चों, कीड़े कहीं के। तभी हमारा मिस्सो पीछे से मेटल रॉड मारता है जिसकी वजह से बेहोश हो जाता है। हमारा मिस्सो उसके हाथ पाँव बांध देता है, उसका मुँह भी ताकि वो शोर ना कर सके। फिर हमें सीन दिखाता है हमारे मिस्सो के ऊपर तक पहुँच जाता है। फिर वेंटिलेशन पाइप खोल के सबको कहता है कि एक वन बाय वन करके सब जाना, और ये बात ध्यान रखना कि कोई भी मतलब इस जगह के बारे में कोई पूछे तो उसे बता देना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और इस जगह पे वापस लौट के बिल्कुल भी मत आना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तुम सबको अपनी-अपनी जान बचानी है। तो बच्चे कहते हैं कि ठीक है हम समझ गए। तो उनमें से कुछ बच्चे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा मित्र कहता है कि तुम मुझे मतलब हमारा फरमान बोलता है कि मेरा नाम फरमान, लेकिन सोचता है कि मेरे पास तो मेरा हेलमेट ही नहीं है। तो वो सोचता है कि मेरा नाम मिस्सो सुआ है, जो भी पूछे ये बता देना। और वो मतलब सबको निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हमारे मिस्सो के ऊपर टेजर शूट होती है, और किसी से नहीं हमारे बॉस ने टेजर शूट करी होती है। वो सोचता है कि इस लड़के को कितनी बार समझाना पड़ेगा। इसने पहले भी कुछ लोगों को भगा चुका है और अभी भगा चुका है। अब जो है वो बोलता है इसके साथियों से कि इस लड़के को इस बार मेरे रूम के पास में जो सेल है इसे वहाँ पे शिफ्ट करो और उस जगह की अच्छी सफाई कर दो ताकि अच्छे से रह सके, और इसे कोई भी चोट वोट ना आए, इस बात का ध्यान रखना। हमारे मिस को बहुत ज़्यादा तेज करंट लगा तो इसकी वजह से बेहोश हो गया होता है। फिर जितने बच्चे होते हैं ना वहाँ से भाग गए होते हैं। हमारा बॉस सोचता है कि मतलब इमरजेंसी बटन दबाता है, जिसकी वजह से जितने भी मतलब जो गैंगस्टर्स होते हैं ना बाहर निकलते हैं चेंबर से, और वो सोचते हैं कि हमें बाकी बच्चों को पकड़ना होगा, अगर नहीं पकड़ा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और वो सब पकड़ने जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं सभी के सभी, तो वो बच गए होते हैं, वो छुप गए होते हैं। वो बंदे सोचते हैं कि वो किस तरफ गए होंगे, तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या पता वो रोड की तरफ भागे होंगे। उन्हें लगा होगा कि रोड की तरफ जाने से उन्हें कोई कोई लिफ्ट दे देगा। तो इसमें उनका बंदा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, रोड की तरफ गए होंगे। तभी वो स्टूपिड क्या करते हैं, रोड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन असलियत में तो ये फॉरेस्ट की तरफ गए मतलब छुपे होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं हमारे लिए फॉरेस्ट तरफ का रास्ता सबसे सही है। तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि हाँ, मैं भी मतलब पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, ऐसे ही घूमने के लिए, तो मुझे यहाँ से जो है पुलिस स्टेशन का रास्ता पता है, तो हम वहाँ पे चलते हैं। ये सुन के हमारी मतलब बाकी बंदे कहते हैं कि ठीक है, और फिर सभी से वहाँ पे चले जाते हैं पुलिस स्टेशन पे। और इन्हें बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन जैसे पहुँचते हैं तो इनकी हालत देख के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों तुम सब कैसे हो? और तुम सबको इतनी चोटें कैसे लगी? और तुम्हारे कपड़े कैसे इतने फटे हुए हैं? तभी सभी बच्चे ना रो के सब बात बताते हैं कि क्या-क्या हुआ। और हमारा जो बॉस होता है वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम यहाँ से नहीं निकले ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे जो है इन नमूनों के हाथ आएँगे, तो वो बॉस क्या करता है कि वो मतलब बाकी बंदों को बिना बताए ही हमारे मिस्टर को कार में भर के ले गया होता है अपने दूसरे ठिकाने पे। मतलब तीसरे ठिकाने, पहला ठिकाना तो स्पॉस हो चुका है, ये दूसरा ठिकाना है। तो ये भी अब स्पॉस हो ही चुका है। यहाँ पे जितनी पुलिस की वैन होती है एकदम से आ जाती है, और बाकी जितने भी गैंगस्टर्स हैं सबको शूटर साइड में मार दिया जाता है। और जब हमारी बाकी जगह की जब जो तलाश ली जाती है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, ना हमारा बॉस मिलता है ना ही हमारा मिस्सो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे मिस्सो को पहले ही हमारा बॉस ले जा चुका है बेहोश करके, ताकि वो जो है इस बार कोई ट्रबल क्रिएट ना कर पाए। और वहाँ से और बच्चों को छोड़ा जाता है। और बच्चे बच्चे थे ना वो सब मतलब मीडिया में मतलब बताते हैं कि हमारी मदद एक मिस्सो के नाम वाले लड़के ने की थी, जो कि हमारे साथी था, कैदी था। तभी हमारी जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं ना वो सब चला रहे होते हैं न्यूज़ को कि आखिर इस लड़के के अंदर कितनी मतलब बहादुरी है कि इसने खुद किडनैप होते हुए बाकी सब बच्चों को बचाया, अपनी जान की फ़िक्र करते हुए, मतलब जान की फ़िक्र ना करते हुए भी। और उसे जो है मतलब पुरस्कार दिया जाएगा अगर वो मतलब बच निकला उनके हाथ से तो। और बाकी पुलिस फ़ोर्स ये और एक्टिव हो जाती है हमारे मिस्सो को ढूँढने के लिए, क्योंकि अब मिस्सो हमारा रात ही रात स्टार बन चुका था, बाकी बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी। और फिर हमें सीधे हमारे मिस्सो की आँख खुलती है, तो देखते हैं आखिर वो कहाँ पे है। तो हमारा बॉस बोलता है कि इस बार तुमने बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट कर दी है, और मैं तुम्हें एक बार और बता दूँ कि ये बस तुम्हारा मतलब लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने इस बार और किया ना, तो मैं जो हूँ इस चीज़ का वेट नहीं करूँगा कि तुम्हें कब भेजा जाए, मैं तुम्हें इसी टाइम पे जो है वहाँ शिपिंग करवा दूँगा। और ये चीज़ सोच रहा होता है। तो ये हमारे मिस्टर जैसे आँख खुलती है तो देखता है कि और कहीं नहीं, वो एक शिप के अंदर है, जो कि वाटर के अंदर चल रही है, मतलब वाटर के ऊपर चल रही है। वो सोचता है कि आखिर ये शिप के ऊपर कहाँ से आ गए? तो हमारा बॉस के पास उसका बंदा होता है, कहता है कि बॉस आपने अच्छा करा कि वहाँ से भाग आए, वहाँ पे जो है पुलिस वालों ने जो है कब्ज़ा कर लिया, हमारे खबरी ने बताया है। और वो ये भी बोल रहा था कि इस लड़के को ढूँढने के लिए और मतलब जितने पुलिस वाले थे अब और एक्टिव हो चुके हैं, और इसे ढूँढने के लिए मतलब पूरी जगह छान मार रहे हैं, जो-जो सुराग मिले उसे ढूँढ रहे हैं। आपने कोई सुराग तो पीछे नहीं छोड़ा था ना? तो बॉस कहते हैं कि हमने तो नहीं छोड़ा था, लेकिन वो भूल गया था कि उसने उसका पर्स जिसमें उसका आईडी कार्ड था, वो वहीं छोड़ दिया है। जिससे हमारे पुलिस वालों को हाथ में लगता है तो समझ जाते हैं कि ये किसका हाथ है, और वो जो है
टीवी पे दिखा रहे थे कि अरे कौन है बंदा और इस बंदे ने मतलब किडनैप करा है बाकी बच्चों को और ये सभी के पीछे है और इसे देखते से इसके ऊपर वांटेड लगा दिया जाता है जिससे जहाँ पे भी दिखे जिस ऑफिसर को तो उस शूट एंड साइड में से मार देते हैं मतलब मार दे इस चीज़ को इशू कर दिया जाता है सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स को और जितने भी पुलिस ऑफिसर थे जितने भी मिलिट्री वाले थे उन सबको भी इशू कर गया था कि शूट एंड साइड का। फिर हमें सीन दिखाई देता है थोड़ी देर बाद का हमारा मिसो कहता है कि मुझे भूख लग रही है। ये सुन के हमारा जो बॉस होता है ठीक है तुम फिक्र मत करो मैं कुछ बनवाता हूँ। हमारा बॉस जो है वो ऑर्डर देने जाता है कि ये बना दो। हमारा मिस्टर जो है उठ के बैठता है सोचता है कि मुझे इतनी कमज़ोरी फील क्यों हो रही है लेकिन जिसे देखता है ना उसके हाथ की तरफ तो देखता है कि उसके हाथ में जो है मतलब अभी भी टेजर के निशान होते हैं। वो सोचता है कि जरूर इसने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया होगा टेजर से लेकिन अगर मैं अपने परमिट सेट में होता तो मुझे इतनी कोई डैमेज नहीं पहुंची लेकिन मैं अपने परमिट सेट में नहीं हूँ। सो गाइस डिपेंड करता है मुझे कमेंट करते हैं सब कुछ कैसी लगी। पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा मुझे मारना थोड़ा बहुत मेरे गले में दर्द है सर्दी की वजह से तो कल और अच्छा बड़ा और बड़ा आएगा तो आज मैंने चले ना तो भले मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। Please like, share and subscribe.